नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार सरोज आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको इसके पहले प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया और प्रकाश परावर्तन के पहले पार्ट के बारे में जानकारी दी। तो यहाँ पर मैंने प्रकाश जाना था, प्रकाश के गुण जाना था, दीप्त प्रदीप्त और प्रकाशिक माध्यम थोड़ा सा जाना था। आज मैं आप लोगों को प्रकाश परावर्तन चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ाऊँगा। यकीनन करता हूँ कि पहला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और अब आप पेन और कलम लेके तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले बेटा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों अब हम लोग विषय पाते हैं। मैंने पार्ट 1 में थोड़ा सा आपको बताया था कि वे वस्तुएं जिनमें से प्रकाश क्या कर सके बेटा, गति कर सके, उसे हम क्या कहते थे, प्रकाशिक माध्यम कहते थे। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है बेटा, अपारदर्शक, दूसरा अपारदर्शक और तीसरा पारभाषक। सिंपल सी परिभाषा है बेटा। पहला क्या है कि वे वस्तुएं जिनमें से प्रकाश का अधिकांश भाग क्या हो बेटा, निकल जाए। वे वस्तु जिनमें से प्रकाश का अधिकांश भाग निकल जाए उसे हम क्या कहते हैं बेटा, पारदर्शक कहते हैं। जैसे कि साधारण कांच। साधारण कांच का मतलब क्या होता है थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि जैसे ये साधारण कांच है और इस पर बेटा लाल ऑक्साइड का लेप ना लगा हो। साधारण कांच मतलब दोनों तरफ सादा हो। तो जब प्रकाश एक तरफ से एक तरफ निकलता है बेटा, एक तरफ से जैसे इधर आया तो इधर को पार कर जाता है, यानी प्रकाश का अधिकांश भाग क्या हो, इस तरफ से इस तरफ आ जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, पारदर्शक कहते हैं। यानी कहने का मतलब जिसके दोनों तरफ हम देख सकें उसे ही पारदर्शक कहते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा है बेटा कि वे वस्तु जिनमें से प्रकाश का अधिकांश भाग क्या हो बेटा, निकल जाए, उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शक कहते हैं। जैसे साधारण कांच आपके बुक में और उदाहरण दिए हैं बेटा, इसको देख लीजिएगा। तो अब दूसरा है कि अपारदर्शक, कि वे वस्तु जिनमें से प्रकाश का अधिकांश भाग ना निकल पाए, ये ना है, निकल पाए, उसे बेटा क्या कहते हैं, अपारदर्शक। थोड़ा सा परिभाषा में थोड़ा सा डिफरेंस, यहाँ अधिकांश भाग निकल जाए और यहाँ अधिकांश भाग ना निकल पाए, सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है। उसमें निकल जाए, इसमें ना निकल पाए। यानी कहने का मतलब जब प्रकाश किसी माध्यम से होकर निकल जाए उसे हम क्या कहेंगे बेटा, पारदर्शक। और जिसमें से ना निकल पाए, मतलब जिसमें से ना निकल पाए हम उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शक। जैसे लोहा ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए, आपका आज मैंने यहाँ पर दे दिया है लोहा, लकड़ी, ईंट पत्थर इत्यादि। जैसे कि आप लोग घर में रहते हैं, घर में जब हम रहते हैं तो सूर्य की किरणें हम तक नहीं पहुंच पाती। क्यों? क्योंकि ये ईंट पत्थर से बना है, ये अपारदर्शक होते हैं और अपारदर्शक में से प्रकाश कभी आर पार नहीं हो सकता। अब तीसरी परिभाषा जो है बेटा थोड़ा सा डिफरेंस है। वे वस्तुएं जिनमें से प्रकाश का कुछ भाग निकल पाए उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा, पारभाषक। यानी जिनमें से कुछ भाग निकल जाए और कुछ ना निकल पाए उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शक। सिंपल सी बात है बेटा, जैसे पिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज इत्यादि। वास्तव में बेटा जब कभी भी आप लोग जैसे प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, जैसे कोई सादा पेज लेके इस पर तेल लगा दीजिएगा, तब आप जब अपने सिर पर रखोगे तो ऐसा महसूस होगा कि हमको धूप कम लग रही है। यानी उसमें होता क्या बेटा, तो कुछ भाग प्रकाश का निकलता है और कुछ नहीं निकल पाता। तो ऐसे वस्तु को हम क्या कहते हैं, पारभाषक कहते हैं। तो अब बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कि प्रकाश किरण या किरण पुंज किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये है बेटा, इसको खूब बढ़िया से आप लोग समझिएगा। देखिए सिंपल सी परिभाषा है बेटा। तो यहाँ से देखिए आप लोग कि जलता हुआ
कोयला, दहकता हुआ सूर्य इत्यादि से जो प्रकाश निकलता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? प्रकाश किरण या किरण पुंज कहते हैं। ये बेटा 3 प्रकार की होती है। ये कितने प्रकार की होती है बेटा? 3 प्रकार की होती है। एक होता है बेटा अपसारी किरण, दूसरा होता है अभिसारी किरण और तीसरा होता है समांतर किरण। यानी प्रकाश किरण या किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। इसको बेटा जी आप लोग खूब बढ़िया से समझिएगा। चलिए हम लोग सबसे पहले चर्चा उठाएंगे। किसकी चर्चा उठाएंगे बेटा? हम लोग पारभाषक, पारदर्शक और अपारदर्शक की चर्चा उठा चुके हैं। अब हम उठाएंगे अपसारी, अभिसारी और समांतर किरणों के। बेटा खूब बढ़िया से आप लोग समझिएगा ताकि कहीं से ऐसा आपको ना लगे कि कोई भी परिभाषा जो है आप लोगों से मिस हो चुकी है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं पारदर्शक अपारदर्शक किसे कहते हैं। चलो बेटा सिंपल सी परिभाषाएं मैंने आपको लोगों के लिए तैयार किया है। चलिए यहाँ पर देखिए, ये आपका क्या है बेटा? अपसारी किरण, और ये अभिसारी किरण और ये समांतर किरण। 3 प्रकार की होती है बेटा। चलिए खूब बढ़िया से समझिए इसको आप लोग। अब देखिए सबसे पहले हम लोग देखते क्या है? अपसारी किरण। मान चलिए ये कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु है। यहाँ से आपकी कई प्रकाश किरणें इस तरीके से क्या हो रही है? निकल रही है। क्या हो रही बेटा? निकल रही है। ठीक, और इसको मैंने क्या माना? P। मान चलिए कई प्रकाश किरणें, तो P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है और ये क्या है बेटा? P5 है। यानी ये बिंदु P कोई बिंदु है। ठीक है बेटा, खूब बढ़िया से समझिए। यानी कई प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से जाएं, उसे हम क्या कहते हैं? अपसारी किरण। बेटा एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर इस तरीके से कोई लाइन आपको दिया तो इसको आप रेखा माना करिए, लेकिन अगर इसी पे इस तरीके का निशान लग जाए तो आप समझ लीजिए कि वो क्या है बेटा? प्रकाश किरण है। सिंपल सी परिभाषा। अब मैंने से देखिए देखिए ध्यान से देखिए, ये कई प्रकाश किरण इधर का मुख है ना, इसका इधर का मुख लगा है ना बेटा, यानी इस बिंदु से होकर कई प्रकाश किरणें जा रही। यानी जब कई प्रकाश किरणें एक ही, ये एक बिंदु है, एक ही बिंदु से क्या करे बेटा? जाए, उसे हम क्या कहते हैं? अपसारी। सही। अच्छा जैसे थोड़ा देख लीजिए, जैसे क्या होता है? जैसे मान चलिए ये बेटा टार्च है, ये क्या है आपका? टार्च है। अब यहाँ से जो प्रकाश निकलता है तो इस तरीके से प्रकाश निकलता है ना बेटा टार्च से। तो ये आपका क्या है? जैसे आप दे सकते हो टार्च की लाइट जो होती है वो क्या होती है बेटा? अपसारी होती। अब चलिए बेटा जस्ट उसी का अपोजिट हम देखते हैं, अभिसारी किरण क्या होता है। क्या बेटा? अभिसारी किरण को देखिए खूब बढ़िया से समझिए यहाँ पर कि अभिसारी किरण होता क्या है। जब कई प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर आके मिलती हुई प्रतीत हो, जस्ट उसी का उल्टा है बेटा। अगर थोड़ा सा अगर दिमाग आप लोग चलाएं तो बहुत बढ़िया परिभाषा आप लोगों को समझ में आएगी। तो कई प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पे आके मिलती हुई प्रतीत हो तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? अभिसारी किरण। कितना ईजी। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये कोई प्रकाश किरण है। ठीक है बेटा। अब इसका मुख इधर है ना बेटा, तो ये कोई बिंदु मैंने क्या माना? P माना। ये बिंदु आपका P है, इसको मैंने P1 माना, P2 माना, P3 P4। यानी कई प्रकाश किरणें, देखिए कई प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर आके मिलती हुई प्रतीत होती है ना बेटा, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे बेटा अभिसारी। समझ आया बेटा? उसे क्या कहेंगे? अभिसारी किरण। सिर्फ डिफरेंट इसमें क्या है बेटा?
इसमें इसमें देखिए एक ही बिंदु से जा रही है और इसमें एक ही बिंदु पर आ रही है। इसका जैसे मैंने टॉर्च दिया, इसका भी उदाहरण देख लीजिए। आप लोग जब थोड़ा सा छोटे रहे होंगे तो एक अभिसारी का उदाहरण देख लीजिए। अभिसारी का उदाहरण है ना बेटा। तो इस तरीके से आपके पास लेंस रहा होगा, एक छोटा सा लेंस आप लोग लिए रहते हो। तो यहाँ पर क्या होता था बेटा, हम लोग क्या करते थे, एक कागज रखते थे छोटा सा ना। तो जब ये सूर्य है, अब सूर्य की सारी प्रकाश किरणें इस पर बेटा क्या होती थी, पड़ती थी। तो अब पढ़ने के बाद ये एक ही बिंदु पर एकत्रित होकर कहाँ पड़ती थी बेटा, कागज़ पे। तो कागज़ क्या होने लगता था, जलने लगता था। यानी कई प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिले या मिलती हुई प्रतीत हो, उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण, है ना बेटा। चलिए खूब बढ़िया समझिए, दोनों परिभाषा एक बार रिपीट कर लीजिए। इसमें क्या है बेटा, ये देखिए फिगर से आपको समझ में आएगा। इसका मुख इधर है, तो कई प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से जाए उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी कहेंगे। और जब कई प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पे आकर मिलती हुई प्रतीत हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण कहते हैं। अब तीसरा वाला समांतर किरणें। समांतर के बारे में तो आप लोग खुद सभी लोग जानते होंगे। जैसे कि कई प्रकाश किरणें आपस में समांतर होके जाए। कई प्रकाश किरणें क्या हो बेटा, आपस में समांतर होके जाए। ये देखिए आपस में समांतर होके जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा, समांतर किरणें कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समांतर किरणें। तो यकीनन तीनों परिभाषाएं आपको समझ में आया होगा। तो एक चीज़ थोड़ा सा मैं देखिए, जैसे अगर इस तरीके से आप लोगों को ना समझ में आए तो आप लोग एक इजली भाषा में समझिए। मान के चलिए कोई चोर है और रात को वो क्या करने गया बेटा, चोरी करने गया। क्या करने गया, चोरी करने गया। और जब वो चोरी करने किसी के घर में आया तो उस समय बेटा कोई जाग रहा था, किसी की नींद पूरी नहीं हो रही तो वो जग रहा था। तो उस चोर को चोरी करते हुए देखा तो उसने क्या किया बेटा, आवाज़ लगाई। तो गांव के कई लोग उस चोर को क्या करने लगे बेटा, उसके पीछे दौड़ने लगे, इसलिए कि उसको पकड़ा जाए। तो अब रात का समय होगा बेटा, तो सभी लोग टॉर्च लेके दौड़ेंगे। एक जनरली उदाहरण दे रहा हूँ, टॉर्च लेके दौड़ेंगे तो सभी, जैसे एक आदमी यहाँ हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये, तो चोर इधर से भाग रहा है, तो सभी लोग क्या करेंगे, इसी पे टॉर्च मारेंगे, चोर पे मारेंगे ना बेटा। तो कई प्रकाश किरण एक ही बिंदु पे आके मिल रही थी, ये वाला हो जाएगा। देखिए कई मतलब समस्त गांव के लोगों का प्रकाश टारगेट यही रहेगा कि हम चोर को पकड़ें। लेकिन भाई चोर भी बहुत चालाक होता है। तो जब चोर, अब जाहिर सी बात है चोर भागेगा थोड़ी ना, भागेगा तो वो ये देखेगा कि किधर से लोग आ रहे हैं। मान चलिए इधर से लोग आ रहे हैं, तो वो जब टार्च मारेगा बेटा, इन पे भी मारेगा, कहीं इधर से ना आ रहे हों इन पे भी मारेगा, इनके भी मारेगा। मतलब जिधर से लोग आएंगे वो अपने एक स्थान से कई लोगों पर क्या मारेगा, टॉर्च मारेगा। तो ये क्या रहा है, एक ही बिंदु से क्या कर रहा है, सभी लोगों पर मार रहा है ना। तो जब एक ही बिंदु से मार रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आपकी अभिसारी हो जाएगी। समझ में आया बेटा। और समांतर तो आप लोग समझते हो कि जिनके बीच की दूरी क्या हो बेटा, जिनके बीच की दूरी समान हो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर कहते हैं। आप लोगों ने 5वीं में पढ़ा होगा, समांतर रेखा जिसे बोलते हैं। तो जिनकी बीच की दूरी ऑलमोस्ट समान होगी उसे हम क्या कहेंगे बेटा, उसे हम कहेंगे समांतर किरण। तो ऐसे इसमें भी प्रकाश किरणों में जब दोनों समांतर हो बेटा, कई प्रकाश किरण आपस में समांतर होके जाए तो उसे हम समांतर किरण कहते हैं। एज आप लोगों के लिए मैं इसका छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि समांतर किरणों का एज क्या होगा, जैसे क्या होगा। यकीनन दोस्तों
मैं मानता हूँ कि ये 2 पार्ट जो पढ़ाए गए हैं, पार्ट 2, पार्ट 3, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से कमेंट करिए, दोबारा पढ़ाएँगे। एक बार थोड़ा-सा मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ आप लोगों को कि जो हम लोगों ने पढ़ा कि प्रकाशिक माध्यम के 3 पार्ट्स होते हैं, पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक। वे वस्तु जिनमें से प्रकाश का अधिकांश भाग बेटा क्या हो निकल जाए उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शक, जैसे साधारण कांच इत्यादि। और अपारदर्शक क्या होता कि वे वस्तु जिनमें से प्रकाश का अधिकांश भाग ना निकल पाए उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शक। पारभाषक में बेटा प्रकाश किरणें कुछ निकल जाए और कुछ ना निकल पाए उसे हम क्या कहते हैं, पारभाषक। जैसे आप लोग देख रहे हैं, पिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज। और प्रकाश किरण या किरण पुंज किसे कहते हैं, जलता हुआ कोयला, दहकता हुआ सूर्य इत्यादि से जो प्रकाश निकलता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, प्रकाश किरण या किरण पुंज कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है, अभिसारी किरण, अभिसारी किरण और समांतर किरण। ठीक है बेटा। तो देखिए अभिसारी में क्या हो, ये फिगर जिसको समझ में आ गया, इसमें देखिए जा रही है, यानी जब कई प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, अभिसारी। और जब कई प्रकाश, इसमें देखिए आ रही है, जब कई प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पे आके मिले तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, अभिसारी। और जब कई प्रकाश किरणें आपस में समांतर होके जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर किरण। तो यकीनन बेटा मैं यकीन करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो खूब बढ़िया से पसंद आए। और आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितने पार्ट्स पढ़ाए जाएंगे उसको नोट्स बनाते चलिए, ताकि आप लोगों को बाद में दिक्कत ना हो। तो इन्हीं बातों से मैं अपने इस वीडियो को विराम करूंगा और यकीनन मानता हूं कि आप लोगों को ये जितनी परिभाषाएं बताई गई है आपको खूब बढ़िया से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ सारे बच्चे इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें प्लीज़। धन्यवाद बेटा। आप लोगों का जीवन उज्ज्वलमय हो।